ये सिर्फ जिंदा बचने की कहानी नहीं है, ये नेतृत्व की, लीडरशिप की एक ऐसी परीक्षा है जो कल्पना से भी परे मुश्किल हालातों में परखी गई थी। ये मेरी कहानी है, एक ऐसे सफर की जिसने सिर्फ बर्फ का नक्शा नहीं बनाया, बल्कि इंसानी हिम्मत की हदों को भी फिर से तय किया। एक सपना, कितना बड़ा सपना था वो। अंटार्कटिका के विशाल अनछुए विस्तार को पैदल पार करने वाले पहले इंसान बनना। ये सीधे सीधे कुदरत को एक चुनौती थी। लेकिन अपने साथियों को देखकर असली सवाल ये नहीं था कि क्या हम ये कर सकते हैं, सवाल था कि इसकी कीमत क्या होगी। हम अपने इस जुनून के लिए क्या कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। एंड्योरेंस, हमारा घर और बाहरी दुनिया से हमारी आखिरी कड़ी। जब मैंने उसे बर्फ से कुचलते हुए देखा तो लगा जैसे मेरा सपना ही मर रहा है, और उस पूरी तबाही के बीच एक नया मकसद एकदम साफ हो गया। खोज अब खत्म हो चुकी थी। मेरा एकमात्र मिशन अब जिंदा रहना था। मुझे इन 27 लोगों को उनके परिवारों तक सुरक्षित वापस पहुंचाना था। तो हुआ ये कि हमारा सफ़र शुरू हुआ बड़े जोश और उम्मीदों के साथ, लेकिन हमें जल्दी ये समझ आ गया कि अंटार्कटिका एक बहुत सख्त टीचर है और वेडल सागर हमारी पहली और सबसे बेरहम परीक्षा थी। पहले तो लगा कि बर्फ हमें बस धीरे धीरे बुला रही है, लेकिन वो एक नरम पकड़ जल्द ही लोहे की गिरफ्त में बदल गई। जिसे हम एक मामूली सी रुकावट समझ रहे थे, वो हमारी जेल बन गई। एंड्योरेंस के तख्तों के टूटने की आवाज़, वो ऐसी थी जैसे हमारी अपनी हड्डियां चटक रही हों। वो हमारे जहाज की मौत का ऐलान था। हर एक चमराती आवाज के साथ हमारी दुनिया का एक टुकड़ा बर्फीले पानी में समा रहा था, और हम सिर्फ बर्फ पर ही नहीं बल्कि निराशा में भी बह रहे थे। जरा सोचिए वो सन्नाटा जिसे सिर्फ हवा या बर्फ के चटकने की आवाज तोड़ती थी। हम 28 लोग सफेदी के एक अंतहीन समंदर में एक छोटे से डॉट की तरह थे। बाहरी दुनिया के लिए हम बस गायब हो चुके थे। कोई संपर्क नहीं, मदद मांगने का कोई रास्ता नहीं। हमारा जिंदा रहना अब पूरी तरह से सिर्फ हम पर निर्भर था। ऐसी वीरानी में इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो निराशा को चुन ले या फिर जीने का तरीका ढूंढ ले। हमने दूसरा रास्ता चुना। हमें एक नई तरह की उम्मीद गढ़नी थी, और ये उम्मीद हाथों और हिम्मत से बनाई जानी थी। हमारी नई दुनिया बर्फ पर बनी, उस विशाल सफेदी के खिलाफ एक छोटा सा किला जो हमें निगल जाने को तैयार था। हमारा ये साम्राज्य बर्फ और परछाइयों का एक पैचवर्क था, जिसमें हमारी उल्टी नावें ही हमारे महल थीं। हर एक बचाया हुआ कील, कैनवास का हर एक टुकड़ा एक खजाना था। इस काम चलाओ कैंप को हमने नाम दिया था पेशेंस कैंप, मतलब सब्र वाला कैंप। ये सिर्फ एक ठिकाना नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि हम फंसे जरूर हैं पर टूटे नहीं हैं। सबसे मुश्किल लड़ाई ठंड के खिलाफ नहीं थी। असली लड़ाई तो दिमाग के अंदर चल रही थी। खालीपन निराशा को जन्म देता है, और इसीलिए मैंने एक बहुत सख्त रूटीन बनाया। शिकार करना, खाना बनाना, मरम्मत करना, हर काम निराशावाद के खिलाफ एक चोट थी। हमारा अनुशासन हमें एक साथ जोड़े रखने वाला गोंद था जब हमारे चारों ओर की दुनिया बिखर रही थी। यादों का बोझ कभी कभी इंसान को बर्फीले पानी से भी ज्यादा तेजी से डुबो सकता है। ये 2 पाउंड का नियम हमारी स्लेज का वजन कम करने के लिए नहीं था, ये हमारी आत्माओं का बोझ हल्का करने के लिए था। तस्वीरें, खत, छोटी छोटी कीमती चीजें पीछे छोड़ना, ये बहुत दर्दनाक था। मैंने खुद मिसाल कायम की, अपने सोने के सिक्के बर्फ में फेंक दिए, क्योंकि एक इंसान की जान के आगे उनकी कोई कीमत नहीं थी। जिस बर्फ को हम अपना घर और जेल दोनों समझ रहे थे, उसी ने हमें धोखा दे दिया। वो बर्फ का टुकड़ा टूट गया जिस पर हमारा कैंप था। अब चुप बैठना मौत को दावत देना था। अब वक्त था एक बड़े दाव का, एक ऐसा जुआ जो या तो हमें बचाएगा या फिर हम सबको खत्म कर देगा। पूरे 497 दिन, सोचिए, लगभग 500 दिन बाद हमने अपने पैरों के नीचे जमीन महसूस की। राहत तो बहुत मिली, पर एलिफेंट आइलैंड, जैसा कि हमने उसे नाम दिया, एक पिंजरे जैसा था, एक वीरान चट्टान जहां से कोई जहाज नहीं गुजरता था। मतलब हम एक तरह की कैद से निकलकर दूसरी में आ गए थे। वहां से जाने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे अकेला फैसला था। 22 लोगों को उस वीरान किनारे पर छोड़ना सिर्फ मेरे एक वादे के सहारे। उस वादे का वजन बहुत बहुत भारी था, लेकिन वहां रुकने का मतलब था मौत, पक्की मौत। तो मैंने अपने 5 सबसे भरोसेमंद लोगों को लिया और हम जेम्स कैड में बैठकर लहरों के हवाले हो गए। अंटार्कटिक महासागर के गुस्से के सामने एक छोटी सी नाव। ये आंकड़े उस नर्क को बयां भी नहीं कर सकते जिससे हम गुजरे थे। 1300 किलोमीटर, दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर में, लहरें 12-12 मीटर ऊंची,
मतलब किसी 4 मंजिला इमारत जितनी ऊंची जो हमें किसी भी पल निगल सकती थी। और रास्ता बताने के लिए सिर्फ एक चीज, एक सेक्सटेंट, जिसे काम करने के लिए सूरज की जरूरत थी। और उस भूरे आसमान में सूरज दिखना तो एक लग्जरी थी। ये कोई सफर नहीं था, ये तो सीधे सीधे मौत को चुनौती देना था। समंदर से जिंदा बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन ये जीत नहीं थी। असली जीत तो उन 22 चेहरों को दोबारा देखने में थी जिन्हें मैं पीछे छोड़ आया था। मेरा वादा एक कर्ज था जिसे मुझे चुकाना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। किस्मत का खेल भी देखिए, हम साउथ जॉर्जिया तो पहुंच गए, लेकिन गलत किनारे पर। व्हेलिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए हमें एक आखिरी, सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना था। एक अनजान पर्वत श्रृंखला जिसमें ऐसी चोटियां और ग्लेशियर थे जिन्हें आज तक किसी ने पार नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे अंटार्कटिका हमें जाने ही नहीं देना चाहता। जब हम व्हेलिंग स्टेशन पहुंचे तो वहां के लोगों को लगा जैसे हम भूत हैं जो कब्र से लौट आए हैं। उनकी हैरानी बहुत बड़ी थी, लेकिन मेरी जल्दी उससे भी बड़ी थी। हर गुजरता दिन मेरे लोगों के लिए उम्मीद का एक दिन कम कर रहा था। 1, 2, 3 बार बर्फ ने हमें वापस लौटा दिया। हर कोशिश नाकाम हुई, पर हार मानने का ख्याल एक पल के लिए भी मेरे दिमाग में नहीं आया। मैंने उनसे वादा जो किया था। महीनों के संघर्ष, झूठी उम्मीदों और एक अटूट इरादे के बाद आखिरकार बर्फ में एक दरार दिखी, एक मौका मिला। वो पल जिसके लिए हमने प्रार्थना की थी, लड़े थे, वो अब बस आने ही वाला था। जब मैं समंदर और बर्फ से जूझ रहा था, एलिफेंट आइलैंड पर एक और जंग लड़ी जा रही थी, निराशा के खिलाफ। मेरे सेकंड इन कमांड फ्रैंक वाइल्ड चट्टान की तरह डटे रहे। उन्होंने अनुशासन, दिनचर्या और सबसे जरूरी उम्मीद को जिंदा रखा। हर सुबह उनके शब्द एक रस्म बन गए थे। अपना सामान पैक कर लो लड़कों, बॉस आ जा सकते हैं। सोचिए, विश्वास का ये छोटा सा काम उनकी जिंदगी की डोर बन गया था। 4 लंबे महीने, उस तनाव की कल्पना कीजिए, हर सुबह के साथ उम्मीद का कम होना। और फिर एक दिन दूर समंदर पर एक छोटा सा डॉट दिखा। वो डॉट एक जहाज बना, मेरा जहाज। वादा पूरा हो चुका था, मैं वापस आ गया था। जैसे ही हमारी नाव किनारे के पास पहुंची, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने उन्हें गिना, एक एक करके। दुबले पतले लेकिन सीधे खड़े थे। क्या वे सब वहां थे? हाँ, 22, पूरे के पूरे 22। इंसानी हिम्मत का सबूत। कोई भी जीत, कोई भी चोटी उस एक पल के सामने कुछ भी नहीं थी। किताबों में लिखा है कि हमारा मिशन फेल हो गया, हमने महाद्वीप पार नहीं किया, अपना जहाज खो दिया। लेकिन मेरे लिए सफलता का मतलब कुछ और है। मैंने उन सबके परिवारों से वादा किया था कि मैं उन्हें वापस लाऊंगा, और मैंने अपना वादा निभाया, हर एक को। जिंदगी के हिसाब किताब में बस यही एक जीत है जो मायने रखती है। तो हमारी कहानी किसी महाद्वीप को जीतने की नहीं है, बल्कि खुद पर जीत हासिल करने की है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर सफलता का असली पैमाना है क्या? वो लक्ष्य जो हम हासिल करते हैं, या वो इंसानियत जिसे हम रास्ते में बचाए रखते हैं? मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं।